बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे टी टाइम स्नैक्स में बिल्कुल न्यू और बहुत ही टेस्टी से यमी से ये जो रेसिपी हमने तैयार, चिकन पोटैटो नमक पारे, न्यू तरीके से। बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है ताकि आप भी इसी तरह ये टेस्टी से यमी से क्रंची से नमक पारे पोटैटो चिकन वाले बना सकें। तो ये बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाते हैं। आपने नमक पारे तो बहुत खाए हैं, लेकिन इस तरीके के नहीं खाए होंगे पोटैटो चिकन वाले। तो चलो चलते हैं अपनी ये पोटैटो चिकन वाले नमक पारे तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा 1.5 कप। इसमें मैं अजवाइन लूँगी 2 चुटकी के करीब, और इसको मैं हथेली की मदद से अच्छे से क्रश कर लूँगी ताकि इसकी खुशबू निकल के बाहर आ सके। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। नमक टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमने चटपटी सी इसकी डो तैयार करनी है। और इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्ची, ये भी 2 चुटकी के करीब हम ऐड करेंगे क्योंकि बच्चों को भी ये पसंद है रेसिपी, तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम घी, ये 3 टेबल स्पून है। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप कर लेंगे और मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर इसकी मुट्ठी बन जाती है ठीक, नहीं तो थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी मुट्ठी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको पानी की मदद से डो को तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा इसको तैयार करेंगे, बहुत ही नरम मुलायम सा। तो डो में हमने जो चीज़ें ऐड की हैं इससे इसका टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा आएगा, और क्रंची तो वैसे ही बनेंगे ही। आप इसकी डो देख सकते हैं कितनी नरम मुलायम सॉफ्ट सी बनी है, ये देखें आप। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा। ये फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको हमारी ये न्यू स्टाइल चिकन पोटैटो स्नैक्स रेसिपी कैसी लगी नमक पारों की। तो इसको अब हम रख देंगे कवर करके। तो यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। यहाँ पे चिकन लेंगे, ये भी मैंने नमक के साथ बॉईल कर लिया था, इसको श्रेड कर लिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, ये भी 1 चुटकी है। नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम। कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून, क्योंकि डो भी इसकी हमने चटपटी बनाई है और जो हमने इसका अंदर की फिलिंग है उसको भी हम चटपटा सा बनाएंगे। और साथ ही ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने, वो भी मैंने 2 पिंची ऐड की है, ज़्यादा नहीं ऐड किया है। तो ये देखें इस तरह से ये हमने मिक्सअप कर लिया है और इसको अब कवर करके साइड पे रख देंगे। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने डो तैयार करके रखी है, तो उसको मैं पहले इस तरह से अच्छे से सेट कर लूँगी और 2 पेड़ों में मैं डिवाइड कर लूँगी इसको इस तरह से। तो एक पेड़े को रखेंगे साइड पे और यहाँ पे हम मैदा लगाएंगे काउंटर पे, और पेड़े को रखेंगे काउंटर के ऊपर और इसको बेल लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पतला इसको रखना है। तो ये चटपटी सी डो आपको बहुत ही प्यारी सी नज़र आ रही होगी। तो मैं इसकी रोटी अच्छे से बेल लेती हूँ। ये देखें आप इसको देख सकते हैं कितना पतला मैंने बेला है। इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। अब दूसरे पेड़े से हम इसकी एक और चपाती तैयार कर लेंगे। तो ये देखें ये भी मैंने तैयार कर लिया। अब पानी लेंगे, हाथों की मदद से इस पे पानी लगा लेंगे और जो हमने चिकन और पोटैटो का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इस पे लगाएंगे, ऐड करेंगे। पानी लगाने से ये होगा कि जो हम ऊपर इसके फिलिंग रखेंगे तो वो अच्छे से इस पे चिपक जाएगी। तो आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे जो नमक पारे हैं वो वैसे ही खस्ता करारे से टेस्टी से ही बनेंगे। पानी से इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारे पे फिलिंग लगा दी है। अब हमने जो एक और रोटी लगा के रखी थी, बना के रखी थी, उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे, एयर इसमें से निकालते जाएंगे। साथ साथ इस तरह दबाते जाएंगे, एयर निकालते जाएंगे।
एयर इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फ्राई होते टाइम ही खुल जाएंगे। तो नमक पारे खुलने नहीं चाहिए। अब इस पे मैंने दोबारा से मैदा लगा लिया है और इसको मैंने पलट दिया है। तो नीचे से भी एक दफ़ा फिर से प्रेस कर लेते हैं और इस पे भी हल्का सा मैदा लगा लेंगे। तो इसके ऊपर भी अब हल्का हल्का सा मैदा लगाएंगे और इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। फिर दोबारा से इसको बेल लेंगे अच्छे से। तो फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको हमारी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। खस्ता सी, टेस्टी सी, यमी सी, चटपटी सी हमारे नमक पारों की रेसिपी। तो ये आम नमक पारों से बहुत ही टेस्टी से बनते हैं। अब कर लेंगे इनकी कटिंग। आप कोई सा भी नमक पारों का शेप दे सकते हैं। इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग की शेप कौन सी दी है। तो इसी तरह मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप कोई सी भी इसकी कटिंग कर लीजिएगा, आपको जो पसंद हो, जैसे भी अच्छी लगे। तो मुझे ये इजीली लग रही थी और मुझे अच्छी भी यही लगी है, तो मैंने सोचा चलें यही कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी और ये देखें कितने इजीली ये उतर रहे हैं। ये काउंटर से बहुत ही आराम से उठा के मैं रख सकती हूँ किसी भी प्लेट में। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक पीस ऐड कर दिया था ताकि मैं देख सकूँ ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। ये मेरा वही ऑयल है जिसमें मैं जब भी दिल करता है कोई चीज़ फ्राई कर लेती हूँ। जब ठंडा हो जाता है तो मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। तो आए अब इसमें फ्राई कर लेते हैं अपने पटेटो चिकन नमक पारे, जो कि बहुत ही टेस्टी से हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे से हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको कलर देंगे, पहले नीचे वाली साइड पे कलर देते हैं, फिर इनको आराम से पलट लेंगे और फिर दूसरी साइड से इनको कलर देंगे बहुत ही प्यारा सा। तो मीडियम आंच रखिएगा, तेज़ आंच नहीं कीजिएगा वरना ये जल जाएंगे और जले हुए नमक पारे तो बहुत ही बुरे लगते हैं। हमने इनको बहुत ही प्यारा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर देना है। तो बस मुझे यही कलर पसंद है। मैं इसका अब सर्व करने के लिए निकाल लूँगी। तो वहाँ पे मैंने और ऐड कर दिए हैं। यहाँ मैं चाय के साथ इसको सर्व करूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही, ये देख सकते हैं आप, क्रिस्पी से बने हैं, टेस्टी से बने हैं चिकन पटेटो नमक पारे। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।